उसने कहा ये एक शहज़ादा है और यहाँ के हाकिम लोगों में से है। उसने कहा अच्छा तुम अबैदुल्ला हो। ये प्रिंस जो है ये कहते हैं मैं बड़ा हैरान कि वो तो उसी वक़्त लेट गया। मैंने उससे कहा कि मेरे लिए दुआ करो। कहने लगा ऐसा करो, अपने मामलात को दुरुस्त करो, खालिसतन अल्लाह की इबादत करो, अपने रब से सिर्फ मांगो, और जिस वक़्त तुम खैर के काम करोगे, अच्छे काम करोगे, नेक काम करोगे, अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं मांगोगे, तो अल्लाह ताला जो है वो ख़ुद ब खुद तुम्हारी मुश्किलात, तुम्हारी परेशानियों को दूर करता चले जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा एक प्रिंस शहज़ादा वो बयान करते हैं। कहते हैं कि मेरा एक मामूल है कि मैं हर साल हज करता हूँ अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए, अल्लाह के आतात फरमाबरदारी उसको राज़ी करने के लिए। कहते हैं मिना के अंदर माशाअल्लाह मेरा खैमा, उसके अंदर नौकर चाकर मुलाज़म, मेरे साथ एक आलिम दीन, यानी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जिस तरह प्रोटोकॉल होता है, गार्ड्स। कहते हैं कि 8 ज़िलहज्जा की बात है और आप सबके इल्म में है कि 8 ज़िलहज्जा को जिसने हज करना होता है वो एहराम बांध कर मिना में आ जाते हैं। कहते हैं कि रात तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 का वक्त हो रहा था। अगले दिन सुबह हमने अरफात जाना था। कहते हैं रात के वक्त बस ना तबीयत के अंदर कुछ बेचैनी सी कुछ, तो मैंने कहा कि मैं ज़रा थोड़ा सा चलता हूँ। मैंने अपना मोबाइल साथ लिया और मैं अपने खैमे से बाहर निकलकर सड़क के ऊपर एक तरफ चल दिया। कहते वहाँ छोटी सी को पहाड़ी थी, उसके नीचे मैंने देखा एक शख्स बैठा हुआ है। मुझे वो बड़ा मानस आदमी लगा। कहते जब मैं उसके करीब हुआ तो उसने मुझे आवाज़ दे के कहा, हाजी तुम मेरे लिए गोश्त लेके आए हो? मैंने कहा कौन सा गोश्त? उसने कहा अच्छा मैं ये समझा कि तुम मेरे लिए गोश्त लेके आए हो। मैंने कहा कि तुमने किसी रेस्टोरेंट को किसी को कहा हुआ है कि वो तुम्हारे लिए गोश्त लेके आए? उसने कहा मैंने किसी रेस्टोरेंट वाले को तो नहीं कहा, लेकिन मैंने अपने रब से कहा है, मैं रब से दुआ मांगी है। मैंने अपने रब से कहा है कि या अल्लाह मेरा गोश्त खाने को बड़ा जी चाह रहा है, तो या अल्लाह मेरे लिए बंदोबस्त कर, मुझे गोश्त भिजवा। तो मैं ये समझा कि तुम मेरे लिए गोश्त लेके आए हो। तो ये प्रिंस है, वो कहते हैं कि मैं मुस्कुराया। खैर वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा उससे हट के मैंने अपने मोबाइल से अपना जो सेक्रेटरी था उसको फ़ोन किया। मैंने कहा मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भिजवा रहा हूँ, ऐसा करो कि जल्दी से एक थाल के अंदर गोश्त, चावल, उसके साथ रोटियाँ जो भी है वो जल्दी से मेरे पास लेके आओ। उसने कहा ठीक है। लो जी नाज़रीन इकराम, वो कहते हैं कि कोई 5-10 मिनट लगे होंगे तो वो अपना थाल जो है उसके अंदर वो खाना रखा हुआ, गोश्त रखा हुआ वो लेके आ गया। तो मैंने उसके सामने मुस्कुराते हुए मैंने कहा कि ये पकड़ो, इसको खाओ। लो जी, उसने खाना शुरू कर दिया। मैंने ऐसे ही उससे पूछा, मैंने कहा कि हाजी कब से तुमने खाना खाया? उसने कहा सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लगी हुई है। खैर वो खाना उसने खाया, लेकिन खाना माशाअल्लाह प्रिंस के यानी वो मतबख से आया था तो खाना तो काफ़ी ज़्यादा था। तो उसने मुझे कहा हाँ हाजी ये खाना वापस लेके जाओगे? मैंने कहा नहीं ये खाना तुम्हारे लिए है, मैंने वापस नहीं लेके जाना। उसने कहा अच्छा। उतनी देर में कुछ लोग जो हैं हुज्जाज, वो वहाँ से एक टोला एक ग्रोह वहाँ से गुजर रहा था। उसने उनसे कहा बात सुनो, ये देखो ये खाना बड़ा मज़ेदार है, ये गोश्त है, ये बच गया है, आओ तुम भी इसको खा लो। खैर पहले तो वो हिचकिचाए, लेकिन गालिबन उनको भी इस वक्त भूख लग रही थी। खैर वो बैठ के उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। जब वो खाना खा रहे थे वो हुज्जाज, तो ये जो हाजी है, ये इसको हम बूढ़ा हाजी कह सकते हैं, तो इसने आसमान वाले की तरफ हाथ उठा दिए। कहने लगे या अल्लाह तूने मुझको गोश्त तो खिला दिया है, अब मुझको चाय चाहिए, और चाय भी पुदीना के साथ। नाना अरबी ज़बान के अंदर नाना उसको कहते हैं, तो चाय भी मुझे नाना के साथ चाहिए। तू जानता है कि मैं नाना के बगैर चाय नहीं पीता। तो ये प्रिंस जो है वो कहते हैं कि मैं उसकी गुफ्तगू सुन के मुस्कुरा रहा हूँ कि ये किस किस्म की बात कर रहा है। खैर जी, जब वो हुज्जाज जो वो खाना खा रहे थे उस यानी सीनी के अंदर या उस थाल के अंदर, तो उन्होंने जब खाना खा लिया तो उनमें से एक बोला,
उसने कहा हाजी मेरे पास चाय है, क्या चाय पीना पसंद करोगे? उसने कहा बिल्कुल पसंद करूँगा, लेकिन क्या तुम्हारे पास नाना भी है? तो उनमें से एक और हाजी बोला, उसने कहा हाँ मेरे पास नाना भी है। लो जी नाज़रीन इकराम, उसने कागज़ के गिलास के अंदर ना वो चाय डाली, उसके अंदर नाना डाला और उसको पेश कर दिया। और अब ये जो हाजी है ना, बूढ़ा हाजी, ये उनसे कहने लगा बात सुनो, ये खाना मैंने तुम्हें नहीं खिलाया, ये खाना इस आदमी ने खिलाया है, ज़रा ऐसा करो कि शुक्राने के तौर पर इसको भी एक गिलास चाय दो। तो जी नाज़रीन इकराम, वो कहता है, प्रिंस कहते हैं कि उन्होंने मुझे भी एक गिलास के अंदर चाय डाली, नाना डाला और मुझको पेश कर दिया। कहते मैंने वहीं फुटपाथ पे बैठ के पीना शुरू कर दिया। कहते हैं यकीन जानिए अपनी ज़िंदगी में जो मैंने अलग चाय पी है उनमें से ये भी एक थी। लो जी, उसके बाद वो लोग तो चले गए। अब ये हाजी जो है फिर इसने अपने हाथ उठा लिए, कहने लगा या अल्लाह तू जानता है कि मुझे नींद आ रही है, मैंने सुबह हज पे जाना है, अरफात जाना है और मेरे पास तकिया कोई नहीं है, मुखद्दा इसको अरबी ज़बान के अंदर कहते हैं, मेरे पास मुखद्दा नहीं है, तो या अल्लाह कोई ऐसा बंदोबस्त हो जाए कि तकिया मुझे मिल जाए। अभी उसने ये दुआ मांगी है तो उसमें कुछ लोग जो हैं मगारबा यानी मराकश के रहने वाले वो वहाँ से गुजरे। उन्होंने शायद गालिबन इस जगह को मुनासिब समझा तो उन्होंने अपनी चादरें, उनके जो पास थे बिस्तर वगैरह या जो भी था वो उन्होंने बिछानी शुरू कर दी। और उनमें से लोगों के पास बहुत सारे तकिए थे। इसने कहा हाँ भाई किसी का कोई फालतू तकिया है? एक ने कहा हाँ मेरे पास तकिया है। उसने कहा क्या मुझे दे सकते हो? उसने कहा बिल्कुल हाजी हम तुम्हें तकिया देते हैं। ये प्रिंस जो है ये कहते हैं मैं बड़ा हैरान कि वो तो उसी वक्त लेट गया। मैंने उससे कहा कि मेरे लिए दुआ करो, उसने बात सुनी अनसुनी कर दी। ये प्रिंस जो है वो कहते हैं कि मैं वहाँ से अपने खैमे में आ गया। मेरे खैमे के अंदर मेरे साथ एक बड़ा आलिम दीन, उसकी भी मैंने ड्यूटी लगाई हुई थी, वो भी मेरे साथ हज कर रहे थे। मैंने उनको उठाया, मैंने कहा बात सुनो, एक शख्स मैंने मुस्तजाबुद्दावात देखा है तो मैं चाहता हूँ कि चलो उसकी तुम भी ज़ियारत करो, चलो उसके पास जाके दुआ करवाते हैं। तो जी नाज़रीन इकराम, इस दौरान में फजर की नमाज का वक्त हो चला था। कहता है जिस वक्त हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने उसको बूढ़े हाजी को देखा, उसने लोटा हाथ में पकड़ा हुआ है और वो वुज़ू करने के लिए जा रहा है या वापस आ रहा है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, फजर की नमाज आपको पता है कि जहाँ जहाँ होते हैं ना उसी जगह वो खड़े होकर वहाँ पर जमातें शुरू हो जाती हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। खैर कहता है फजर की नमाज के बाद मैंने और मेरे साथ जो आलिम दीन थे हमने उससे कहा हाजी साहब आपने अरफात जाना है? उसने कहा बिल्कुल अरफात जाना है, हज करना है। हमने कहा हमारे साथ हमारे खैमे में आ जाओ, हमारे साथ हज करो, बजाय इस बात के कि तुम परेशानी के आलम में कहाँ हज करते फिरोगे बूढ़े, हमारे साथ सवारी भी है, हमारे साथ खैमा भी है, हर चीज़ मुयस्सर है। उसने कहा ना 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 ना, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है वो मुझको बकाया हज भी करवा देगा। कहते हैं हमने उससे कहा कि हमारे लिए दुआ करो। उसने कहा मैं दुआ करने के बारे में सोचता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ। कि हमने कहा हाँ। कहने लगा ऐसा करो, अपने मामलात को दुरुस्त करो, खालिसतन अल्लाह की इबादत करो, अपने रब से सिर्फ मांगो, और जिस वक्त तुम खैर के काम करोगे, अच्छे काम करोगे, नेक काम करोगे, अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं मांगोगे, तो अल्लाह ताला जो है वो खुद ब खुद तुम्हारी मुश्किलात, तुम्हारी परेशानी को दूर करता चले जाएगा। नाज़रीन किराम, वो जो मेरे साथ आलिम दीन थे उसने उस हाजी से कहा तुम जानते हो ये बंदा कौन है? उसने कहा मुझे तो नहीं मालूम कौन है ये। उसने कहा ये एक शहज़ादा है और यहाँ के हाकिम लोगों में से है। उसने कहा अच्छा तुम अबैदुल्लाह हो, तुम लोग अल्लाह के ग़ुलाम हो, अल्लाह के बंदे हो। और फिर उसने कहा कि तुम खुद नेक अमाल करो, साले अमाल करो, उससे अल्लाह का तकर्रब हासिल करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। उन्होंने कहा हाजी हमारे लिए कोई खिदमत हो? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे आपकी किसी खिदमत की ज़रूरत नहीं है, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। प्रिंस कहते हैं कि मैं भी हम वहाँ पे खड़े थे तो उस हाजी ने फिर हाथ उठा आसमानों की तरफ उठा दिए। कहने लगा या अल्लाह
मैंने जाना है, अरफात जाना है, और तू जानता है मेरे पास सवारी कोई नहीं है और मेरी टांग के अंदर दर्द है, मैं लंबा अरसा चल नहीं सकता हूँ, या अल्लाह मेरे लिए कुछ सवारी का बंदोबस्त कर दे, मुझे कुछ सवारी भिजवा दे। कहते अभी हम वहाँ पे खड़े थे तो इतने में शुरते की गाड़ी वहाँ से गुजरती है। उसके अंदर एक बड़ा अफसर बैठा हुआ था, पता नहीं उसके दिल में क्या आया, उसने गाड़ी वहाँ पे उसके करीब आकर रोक ली। उसने उसको मुखातब हो गया, कहा हाजी कहाँ जाना है? उसने कहा मैंने अरफात जाना है। उसने कहा ऐसा करो कि तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, हमने भी अरफात जाना है, हम तुम्हें अरफात के मैदान के अंदर उतार देंगे। प्रिंस कहते हैं कि मैं और वो आलम दीन हम बड़े मुस्तग़रब, हम बड़े हैरान कि इस शख्स ने जो भी ख्वाहिश की है, जो भी दुआ मांगी है, अल्लाह ताला ने उसको पूरा कर दिया। तो वो आलम दीन मुझसे कहने लगे, अमीर बात यह है कि जिस तरह हम इस दुनिया के अंदर मशहूर हैं, लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, लगता यूँ है कि ये अल्लाह के यहाँ फरिश्तों के अंदर, आसमान के अंदर ये शख्स जो है ये बड़ा मशहूर है और ये जो भी दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को नोट फरमा लीजिए कि आपने इरशाद फरमाया था, इज़ा सअल्त फसअलिल्लाह, जब सवाल करो तो अल्लाह से सवाल करो, जब मदद मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, वाइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीब दावत दाई इज़ा दआन, कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करते हैं, या रब, अल्लाह फरमाता है फइन्नी करीब, मैं अपने बंदों के करीब होता हूँ, उजीब दावत दाई इज़ा दआन, जब बंदे मुझको पुकारते हैं ना तो फिर मैं उनकी दावत को कबूल करता हूँ, जब भी वो मुझको पुकारते हैं। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया है कि बास का तो ऐसा होता है, रुब्बा अशासा अखबरा, परागंदा बालों वाला, सर में धूल, सर में मिट्टी पड़ी हुई है, लो अक़सम अलल्लाह लअबर्रहू, अगर वो अल्लाह के ऊपर कसम देता है, अल्लाह को कसम देता है तो अल्लाह ताला उसकी कसम को पूरा कर देते हैं।